तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की सीरीज़ हमारी ओवरऑल चल रही है और आज हम बात करने वाले हैं डिमांड के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड है क्या? डिमांड कोई भी ऐसी चीज़, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है जिसे आप चाहते हो लेना, तो एक तरह से आपके लिए उसकी डिमांड है कि आप इस प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो आप डिमांड कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। ठीक है। सो उसी से बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, मार्केट में, इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती है, तो उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो डिमांड इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट रेफर्स टू द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट प्राइसेस. It plays a crucial role in determining the price and quantities of goods and services in the market. So जिस हिसाब से डिमांड होता है उसी हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस होते हैं मार्केट में। और डिमांड वही है कि कोई आदमी या फिर कोई भी पब्लिक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए कितना राज़ी है, ठीक है, कितना उसकी डिमांड कर रहा है कि हाँ मुझे चाहिए। सो ये है ओवरऑल डिमांड का कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ की एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि हैं क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी में आपको कोई चीज़ चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो गया, खाने की चीज़ हो गई, पहनने की चीज़ हो गई, आपकी डेली बेसिक नीड्स हो गई, या फिर कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए, एनीथिंग, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ये हो गया। ठीक है। द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस कंज्यूमर आर विलिंग टू एंड एबल टू परचेज एट द सेक्रीफाइस ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है। देन आ जाता है प्राइस, कितना आप पे करने को तैयार हो। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है एक डिमांड का। डिमांड, द अमाउंट ऑफ मनी दैट कंज्यूमर्स मस्ट पे टू एक्वायर अ गुड और सर्विसेज. द प्राइस इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड. द हायर प्राइस इज जनरली लीडिंग टू अ लोअर डिमांड. जितना ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट का होगा प्राइस, तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिमांड अपने आप ही घटने लगता है उस प्रोडक्ट का। ठीक है। लोग कहते हैं कि भाई इतना महंगा, कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया है तो कौन खरीदेगा। आप उसके दूसरे सब्स्टिट्यूट देखने लगते हो, दूसरा कुछ उसकी ऐसे प्रोडक्ट देखने लगते हैं जो कि जिससे सस्ते में भी मिल जाए और उसके जितना काम कर दे। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर आता है लॉ ऑफ डिमांड। इसको थोड़ा समझते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ऑल एल्स बीइंग इक्वल, एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. कोई भी सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी सर्विस या गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, उसके प्राइस अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो डिमांड अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाता है कि नहीं। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर और यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, अगर मान लो यही प्राइस बढ़ने लगे सो डिमांड डाउन जाने लगेगी, है ना। सो ये चीज़ होती है। सो आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट में जो कि आ जाता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनकम, आप कितना कमा रहे हो उसके हिसाब से अपना बजट प्रिपेयर करते हो, उसके हिसाब से अपना खर्चा भी तैयार करते हो कि भाई हाँ मैं इतना खर्च कर सकता हूँ इन चीज़ों के लिए। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी कितनी इनकम है वो ऑब्वियस है कि वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगी कि आप कितना खरीद पाओगे। अगर ज़्यादा कमा रहे हो, लाख, 2 लाख, 3 लाख महीने का कमा रहे हो, तो ज़्यादा खरीदने की कैपेसिटी होगी आपकी। अगर आप कमा रहे हो 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25-30 हज़ार, तो कम खरीदने की क्षमता होगी। तो उसी हिसाब से इनकम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। देन आ जाता है कंज्यूमर प्रेफरेंस। अलग अलग परिवार होते हैं हर एक घर में, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, लेडीज़ होते हैं, जेंट्स होते हैं, सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं ओवरऑल फैशन के लिए, या फिर किसी भी टाइप के आप प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, क्लॉथिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कितने प्राइस हमें कोई सामान मिल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचोगे कि भाई एक प्रोडक्ट है, आपको आज 10 रुपये का मिल रहा है, कल को पता चला कि आपको 20-25 का कर दिया गया, आपको हो गया यार कितना जल्दी प्राइस बढ़ गया, मैं तो नहीं खरीद रहा, कोई दूसरा प्रोडक्ट देख लूँगा सस्ते में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर सब्स्टिट्यूट्स हो जाते हैं कि भाई एक ही प्रोडक्ट अगर महंगा मिल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट आप जा रहे हो देख रहे हो वो सस्ता मिल रहा है, तो आप सस्ते वाला खरीदोगे कि भाई सेम चीज़ तो है तो सस्ता वाला खरीदा जाए। फिर आ जाता है कम्प्लीमेंट्स। ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो एक के साथ दूसरा बिकता है। मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखोगे आप प्रिंटर्स, है ना, प्रिंटर्स के साथ साथ उनकी इंक भी बहुत ज़रूरी है, तो ये भी बिकते रहते हैं, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बट सब्स्टिट्यूट्स में क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल टी राइजेस, डिमांड फॉर कॉफ़ी में ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। तो डिमांड कॉफ़ी, कुछ लोग कॉफ़ी भी पीते हैं, कुछ लोग टी भी पीते हैं। अगर आपको टी नहीं मिल रहा तो आप सोचोगे चलो कोई नहीं, टी नहीं मिल रहा तो कॉफ़ी पी लेते हैं भाई, है ना। तो ये सारी भी चीज़ें आती है, सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। फिर आता है एक्सपेक्टेशंस। आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, कि भाई किस टाइप के आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड जाए। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस, इनकम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स कैन इन्फ्लुएंस द करंट डिमांड ऑल्सो. फॉर इंस्टेंस, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ प्राइस हाइक इन द फ्यूचर, दे मे इंक्रीज द करंट डिमांड.
अगर उनको लगता है किसी कंज्यूमर को कि भी कल को जाके ये प्रोडक्ट मेरा महंगा होने वाला है तो आज ही खरीद लेगा, तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाती है। तो ये चीज़ भी इन्फ्लुएंस करती है। फिर आता है पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक। जिस देश में जितनी आबादी होगी उतना ज़्यादा डिमांड होगा किसी भी चीज़ का, बेसिक नीड्स का तो कंपलसरी होना ही होना है। अगर हमारे देश में या फिर किसी भी देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सबसे बेसिक चीज़ क्या क्या हो जाती हैं, खाना, कपड़ा पहनना और रहने के लिए घर वगैरह हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, हाउसिंग, फूड एंड अदर एसेंशियल, जो कि बेसिक नीड होती है। तो पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक्स भी मैटर करती हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग का खाना है, पहनावा है, बोलना चालना है, तो दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिमांड में, डिमांड कर्व। द डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. It slopes downward from left to right. You can see from left to right ये downward जा रहा है, ठीक है, indicating the inverse relationship between price and quantity demanded. अब ये चीज़ प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी की जो डिमांड होगी वो कम रहेगी, ठीक है। आप ये लाइन देख पा रहे हो, यहीं तक है। अगर यही प्राइस घटने लगेगा तो डिमांड बढ़ने लगेगी और डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बिकने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड। क्या क्या चीज़ें हैं जो कि शिफ्ट कर देती हैं, इंक्रीज इन डिमांड रिप्रेजेंटेड बाय द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, ठीक है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है डिमांड में तो राइटवर्ड जो शिफ्ट हो रहा है ना, ये वाला राइट साइड में आप देख रहे हो, तो ये डिमांड बढ़ रहा है, जो कि मैंने सेम चीज़ बताई कि प्राइस घटेगा तो डिमांड अपने आप ही बढ़ने लगेगा। फिर आ जाता है डिक्रीज़ इन डिमांड, तो सेम चीज़ उसका रिप्रेजेंट हो जाता है उल्टा, रिप्रेजेंटेड बाय लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब क्या कि ये वाला जो शिफ्ट अगर इधर आ गया तो समझ लो कि प्राइस बढ़ रहा है और फिर क्वांटिटी कम सेल हो रही है, ये क्वांटिटी का पोर्शन आ गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं डिमांड कर्व के अनुसार। आप समझ सकते हो कि डिमांड कैसे काम करता है। फिर ये चीज़ दोनों पॉइंट कवर कर ली हमने। फिर आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू एक्सचेंज इन प्राइस. Demand is considered elastic if a small change in prices leads to a significant change in quantity demanded. ठीक है, इलास्टिक है, काफ़ी ज़्यादा खिंचाव रहता है, इधर से उधर खिंचता रहता है, तो इसको ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. प्राइस खिंचाव में रहता है, डिमांड भी खिंचाव में रहता है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द कंज्यूमर इनकम. कंज्यूमर इनकम भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसके हिसाब से प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, डिमांड भी चेंज होते रहते हैं, तो ये भी एक इलास्टिसिटी हो जाती है. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द measures the responsiveness of quantity demanded for the goods to changes in the prices of another goods. ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो कि डिमांड को समझने में हमारी मदद करती हैं ऑब्वियसली. लेकिन कॉमन सेंस में आप देखोगे तो अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो आप चाहोगे कि भाई बहुत महंगा हो गया है, नहीं खरीदूँ. मान लो कोई कार है, आज महंगी हो गई अचानक से, तो आप कहोगे यार रहने दो, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है नया गाड़ी खरीदना. अगर वही गाड़ी के सस्ते प्राइस हो जाए, कोई सब्सिडी मिलने लगे, सस्ते में वो गाड़ी मिलने लगे, तो आप कहोगे यार चलो पुरानी छोड़ो, नई ले लेते हैं, प्राइस भी घट गए हैं, ले ही लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिमांड को समझने के. तो आशा करता हूँ गाइस इस वीडियो से आपको डिमांड समझ आया होगा. अगली वीडियो में हम सप्लाई की बात करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.